वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों और अपसामान्य विषयों के होने पर चैनल कोई दावा नहीं करता और ना ही प्रोत्साहन करता है। बस एक दावा करता है और वो है डर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं आपके लिए लाता रहता हूँ कुछ दिल दहला देने वाली रहस्यमय भूतिया कहानियाँ। चलिए सुनते हैं इन कहानियों को। दोस्तों, यह घटना तब की है जब मेरी नानी जी की उम्र 15-16 साल की रही होगी। तब वह उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के एक गांव में रहती थी। वहीं उनका मायका था। उस समय में अक्सर बंजारे और नट अपनी टोलियां बनाकर घूमा करते थे। ये नट और बंजारे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमा करते थे और जहां ज्यादा आबादी देखते थे वहां पर अपना मेला लगाकर करतब दिखाया करते थे और पैसे कमाते थे। यह बंजारे हमेशा अच्छे नहीं होते थे। अक्सर बंजारों और नटों की टोली के रूप में डाकुओं की भी टोली घुमा करती थी, जो दिन में मेला लगाते थे मगर रात में लूटपाट किया करते थे। इसलिए अक्सर गांव के जानकार लोग अपने गांव के आसपास इस तरह के नटों का मेला लगने नहीं देते थे। एक बार ऐसा ही मेला नानी के गांव से थोड़ी दूर पर लगा हुआ था। वहां गांव के बच्चे अक्सर जाने की जिद किया करते थे मगर कोई उन्हें वहां जाने नहीं देता था। इतना ही नहीं, गांव वालों ने बच्चों का खेतों में जाना और दोपहर को बाहर खेलने से मना कर दिया। बच्चों को यह बात बहुत खराब लगती थी मगर बड़ों के आगे बच्चों की कहाँ चलती थी। इसलिए बच्चे ना चाहते हुए भी सिर्फ तभी तक घर के बाहर खेलते थे जब तक कोई न कोई बड़ा उनके साथ रहता था। मेरी नानी यह सब रोज देखती थी, इसलिए ऐसा सिलसिला करीब 1 महीने तक चला जब तक वहाँ वो नट का मेला लगा हुआ था। नानी को यह बात बहुत अजीब लगती थी। नटों का टोला हो या डाकुओं का, आखिर बच्चों के ऊपर यह बंदिश क्यों है? यार, इस बात का जवाब बच्चों को सिर्फ यही मिलता था कि ये नट उन्हें पकड़ कर ले जाएंगे। करीब 1 महीने तक बच्चों पर बंदिश और बड़ों पर डर का साया रहा। इन सब बंदिशों के बावजूद एक दिन सुबह 10 बजे के करीब गांव में काफी शोर शराबा मचा और पता लगा कि पड़ोस में एक छोटा बच्चा, करीब 10 साल का एक लड़का, घर से बाहर आया था और गायब हो गया। पूरे गांव में उसे ढूंढा गया मगर कहीं उसका पता नहीं चला। आखिरकार गांव के घर से सारे बड़े मर्द जोर शोर से उस लड़के की तलाश में लग गए। उन्हें शायद आने वाले खतरे का पता नहीं था, इसलिए पहले गांव और खेत का चप्पा चप्पा छान मारा और उन लोगों ने जब लड़के की गांव में गैर मौजूदगी निश्चित हो गई, फिर वहां के सारे मर्द इकट्ठे हुए और बिना किसी देर के अपने अपने हथियार, कुल्हाड़ी, कुदाल वगैरह लेकर चल पड़े उस नटों की टोली की तरफ। उस बच्चे के घर पर रोना पीटना मचा हुआ था। आसपास के सब लोग अपनी अपनी शंकाएं जताने और बच्चों को बार बार ढूंढते मगर इसका कोई फायदा नहीं हो रहा था। दूसरी तरफ जब मर्दों की टोली उन बंजारों के मेले के पास पहुंचे तो चौंक गए। वहां अब सब खाली था, सिर्फ चूल्हों की राख और तंबू गड़ने के निशान मौजूद थे। अब सबका शक यकीन में बदल गया था। बच्चों को कोई और नहीं, वो नट ही चुरा के ले गए हैं। अब गांव के सारे लोग वहीं रणनीति बनाने लगे कि आगे क्या किया जाए। सबने अलग अलग दिशा में जाने का फैसला किया, क्योंकि तब यातायात की इतनी सुविधा नहीं थी, इसलिए उन बंजारों का बहुत दूर दूर तक निकलना असंभव था। इसलिए उनसे लड़ने का सामर्थ्य अब नहीं रखते थे, क्योंकि ये अच्छे लड़ाके भी हुआ करते थे। इसलिए रणनीति बनाना जरूरी था। फिर सबने तय किया कि हर रास्ते, हर दिशा की तरफ कुछ लोग जाएंगे और पता चलते ही सब इकट्ठे होकर वहां जाकर उस बच्चे की तलाश करेंगे और वे लोग ना मिले तो दोपहर 3 बजे से पहले सब अपने गांव में इकट्ठे हो जाएंगे। सब लोगों ने अलग अलग दिशा पकड़ी, अपनी अपनी राह चल पड़े। 5-5 लोगों का ग्रुप अपनी अपनी राह पर निकल पड़ा। पश्चिम की तरफ जाने वाले लोगों को उनके निशान और
फिर वो उनका टोला मिल गया। उन सबके पास वापस जाकर बाकी लोगों को बुलाने का वक्त नहीं था, इसलिए वो किसी मौके की तलाश करने लगे और उनके झुंड में उस बच्चे को तलाशने लगे, लेकिन वहाँ उस बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला। फिर उन्होंने यह सोच लिया कि शायद बच्चा उनके पास नहीं है। वह आशा खोने ही वाले थे कि किस्मत ने उनका साथ दे दिया। उनकी भीड़ में से निकलकर एक आदमी नित्यक्रम के लिए कुछ दूर चला गया। पांचों ने फिर उसी से पूछताछ करने की ठानी। वो पीछे से जाकर उसके ऊपर टूट पड़े और 2 लाठी उसके सर पे जमाकर मारी। फिर एक अंगे पर उसको लाद कर वापस अपने गांव की ओर चल पड़े। वो जितनी जल्दी हो सकती थी कि उसके साथी उसको ढूंढने जरूर आने वाले थे। वो लोग उसको लेकर आधे घंटे में अपने गांव पहुंच गए। बाकी सब भी वापस आए तो उन लोगों ने उसके सर पर ठंडा पानी डाला और उसे होश में लाए। होश में आते ही वो आसपास गांव वालों को देखकर घबरा गया, लेकिन बिना मार खाए उसने कुछ नहीं बताया। जब गांव वाले मिलकर उसकी सहन शक्ति से ज्यादा खुराक देने लगे तो वो जान गया कि जान के लाले पड़ने वाले हैं। फिर उसने बताया कि वो बच्चा कहाँ है। उसने जो बताया उससे सबके होश उड़ गए। उसी वक्त तांत्रिकों को बुलाने के लिए कुछ लोग निकल पड़े और बाकी उसे लेकर उस दिशा में निकल पड़े जहाँ वो बच्चा था। उसने बताया कि उनकी टोली सरदार ने उस लड़के को जीवधारी बनाने के लिए इस्तेमाल किया है। उनकी जान को खतरा है। अगर उसे बचाना है तो या तो उनकी टोली के उस तांत्रिक को बुलाओ जिसने उसे इस्तेमाल किया है, या फिर उससे ज्यादा माहिर खिलाड़ी को बुलाओ। इसलिए गांव वाले पास के गांव के सिद्ध तांत्रिक को लाने के लिए निकल पड़े। वो तांत्रिक को लेकर जल्दी से जल्दी आ गए और वहीं पहुंच गए जहां पर वो नट गांव वालों को लेकर उसे बताने ले गया था। उसने एक जगह एक अजीब सा लिखा हुआ दिखाया और गांव वालों से वहां खोदने को कह दिया। गांव वाले खोदने लग गए और कुछ लोग रह रहकर उसे को मारते जा रहे थे और धमकी दे रहे थे कि अगर बच्चे को कुछ हो गया तो उसकी कब्र यही बना देंगे। वो तांत्रिक काफी बूढ़े थे, वो भी आ चुके थे और सब कुछ समझ लेने के बाद भी के साथ गड्ढे खोदने का इंतजार कर रहे थे। करीब 4 फुट खोदने के बाद वहां एक पत्थर की परत आ गई थी। 3-4 पत्थरों से मिलकर बनाई गई थी और फिर संभल कर सबने मिलकर पत्थर की परत को हटाया। नीचे जो उन लोगों ने देखा उसे उन्हें कोई खुशी नहीं मिली, क्योंकि एक कमरा सा बना हुआ था, करीब 5 फुट चौड़ा और करीब 6 फुट लंबा। उसमें 5 बड़े बड़े घड़े रखे हुए थे, पूरे सोने चांदी से भरे हुए, और पास में वो बच्चा लेटा हुआ था, नए नए कपड़ों में अच्छा खासा तैयार किया हुआ, और उसकी सांस रुक रुक कर चल रही थी। और पास में एक दिया जल रहा था जिसका तेल खत्म हो चुका था और वो बुझने ही वाला था। सबने उस बच्चे को मरा हुआ समझ लिया और उस नट को दोबारा बुरी तरह से पीटना शुरू कर दिया। भी वो तांत्रिक बाबा आगे आए और दिए की बत्ती को थोड़ा बढ़ा दिया। दिए की लो तेज हो गई और बच्चे ने आँख खोल दी। सबकी खुशी का ठिकाना न रहा, मगर बच्चे ने किसी को भी पहचाना नहीं और अनजान की तरह सबका चेहरा देखने लगा। तांत्रिक बाबा ने सबसे कहा कि ये बच्चा अभी जिंदा है, लेकिन ये तभी जिंदा बच सकता है अगर ये मेरी सिद्ध की हुई जगह पर पहुंच जाएगा, वरना इसे कोई नहीं बचा सकता। इसे लेकर मेरे स्थान पर चलो और सब इस बात का ध्यान रखना कि ये दिया बुझने ना पाए। इसमें तेल बढ़ा दो और इसकी अच्छे से देख रेख करना, तब तक मैं इसे बुझाने के लिए ना कहूँ। फिर कुछ लोगों ने तांत्रिक बाबा और उस बच्चे को आगे पर लेकर बाबा के स्थान पर पहुंच गए और वहां जो कुछ भी किया वो किसी ने नहीं देखा, क्योंकि क्रिया बाबा ने अकेले में की थी। करीब 1 घंटे के बाद एक आदमी वहां वापस पहुंचा और उसने बताया कि बाबा ने दिया बुझाने को कह दिया है। दिया बुझा दिया गया और अब वो बच्चा सुरक्षित था और सबको पहचानने भी लगा था। उसके बाद जितना भी खजाना वहाँ मिला था के थोड़े से हिस्से से मंदिर बनवाया गया और बाकी गांव के प्रधान ने गरीबों के बच्चों की शादी और गांव की भलाई में लगा दिया। उस नट को बचाने के साथी नहीं आए। गांव वालों ने उसे 1 हफ्ते तक कैद में रखा, के बाद धमकी देकर छोड़ दिया। दोस्तों, ये तो ही वो घटना जो वहाँ घटी थी, लेकिन इसके असली पहलू बाद में
उजागर हुए। अगर ये घटना न घटी होती तो शायद आज हम इतना बड़ा रहस्य न जान पाते। वो रहस्य मैं आपको बता दूं, वहाँ जो नट आए हुए थे असल में वे लुटेरे नट थे। इन नटों का यह काम होता था एक आबादी वाले क्षेत्र से कुछ दूर मेला लगाना और फिर रात को लूटपाट करना। और जब ये ज्यादा खजाने इकट्ठा कर लेते थे तो ये उस जमीन में ढार देते थे। इनके साथ एक तांत्रिक भी होता था, माहिर तांत्रिक, जो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके यह भी बता दिया करते थे खजाना कहाँ कहाँ है। यही तांत्रिक जीवधारी बनाते हैं अपने खजाने की रक्षा के लिए। जीवधारी बनाने के लिए ये किसी के भी बच्चे को चुरा लिया करते थे, क्योंकि बड़ों से यह काम करवाना मुश्किल था और बच्चों का फैलाना आसान है। ये जिस बच्चे को चुराते थे ये उसे अपने पसंद की और भी बहुत अच्छी चीजें खिलाते थे ताकि वह जरा भी भूखा ना हो। फिर उसे नहला धुलाकर नए नए कपड़े पहनाए जाते थे। पैरों के रंग, आंखों में काजल और बालों में खास किस्म का तेल लगाकर उसे बैठाया जाता था। तांत्रिक अपनी क्रिया करते थे जिसमें वो बच्चा अपनी सूझबूझ खो देता था। उस बच्चे को अलग अलग शक्तियों से सुसज्जित किया जाता था और उसके नाम का दिया के बगल में जला दिया जाता था। के बाद उसके सामने काबिले का सरदार आता था और कहता था कि देखो, मुझे और भी अच्छी तरह पहचान लो, यह खजाना मेरा है और तुम इसके रक्षक हो। जो मेरे सिवा मेरा खजाना लेगा तुम उस जिंदा नहीं छोड़ना और मैं वापस आऊंगा और अपना खजाना ले जाऊंगा। के बाद तुम आजाद हो जाओगे। ऐसी तांत्रिक क्रिया के बाद वो बच्चा उस इंसान को नहीं बल्कि आत्मा को पहचान लेता है। फिर वो उसे खजाने के साथ उस गड्ढे में दफन करके चले जाते थे। जैसा ही हो दिया बुझता था कि आत्मा एक अत्यधिक शक्तिशाली शक्ति का रूप ले लेती थी। महीने, साल क्या सदियों तक अगर वो ना आए तो भी खजाने की रक्षा करती थी। फिर वो इंसान चाहे इस जन्म में आए या फिर किसी और जन्म में, ये शक्ति सिर्फ उसकी आत्मा को ही पहचानती है और खजाना लेने नहीं रोकती। अक्सर आपने देखा होगा कभी कभी कहीं किसी को खजाना मिल जाता है और ये जीवधारी उनकी आत्मा पहचान कर उन्हें खजाना लेने से नहीं रोकते। दोस्तों, यह काम निर्दयी होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल राजा महाराजा भी किया करते थे। लेकिन उस समय में इंसान बहुत ईमानदार हुआ करते थे जो खुद राजा की खातिर जीवधारी बनने को तैयार हो जाते थे। आपने देखा होगा कि इन जीवधारियों को अक्सर कुछ तांत्रिक हरा देते हैं। ये केवल उन्हीं जीवधारियों के साथ संभव होता है जो बाल अवस्था में जीवधारी बनाए गए हों। लेकिन राजा महाराजाओं के जीवधारियों को हराना संभव नहीं होता, क्योंकि वो अपनी मर्जी से युवा अवस्था में अपना बलिदान देते हैं, बहुत अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं। उनकी ईमानदारी ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी और मेरा नाम है जितेंद्र सिंह। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट के माध्यम से बताएं और इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और इस कहानी को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपको भूतिया कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है तो हमारे साइबर एविल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पर सेट करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसी ही रहस्यमय भूतिया कहानियाँ रोज अपलोड करते रहते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।